नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मेरे विद्वान साथियों से मैं आशा करता हूं कि जो पिछला वीडियो रेशनल नंबर्स का मैंने आपको डाला है उसको आपने निश्चित रूप से देखा होगा, जाना होगा। उसको जानने के बाद ही आप पार्ट थर्ड में आराम से, जो अभी आज इस वीडियो में लेके चलूँगा, आराम से समझ भी सकते हैं बेटा, और कुछ नई जानकारियों को आराम से खुद हल भी कर सकते हैं। लेकिन पिछले वीडियो में से मैं एक दो क्वेश्चन आपको लेके चलूँगा, क्योंकि लास्ट में मैंने जो मेजर क्वेश्चन बताए थे कि वो निश्चित रूप से आ सकते हैं, उनका एक दो एग्जाम्पल इसलिए मुझे रिवाइज करना है, क्योंकि इसे तीसरे पार्ट में यानी इस वीडियो में मैं उनसे ही आपको नए क्वेश्चन कनेक्ट करने वाला हूँ। जैसे एन एग्जाम्पल अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मुझे समझाना है। जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल रहेगा, एन एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, √7 + √5 डिवाइड बाई √7 - √5 प्लस √7 - √5 डिवाइड बाई √7। इसका मान पूछा भाई हमसे, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। एज इट इज उठ करके ये सवाल हमारे एग्जाम में आ सकता है, 100% आ सकता है बेटा, क्योंकि ये कई बार रिपीट हो रहा है, हो चुका है। एसएससी में तो बेस क्वेश्चन समझो इसको तुम, ये आता रहता है इस पैटर्न का, फॉर्मेट का, है ना। अब इसमें 2-3 पैटर्न है, 2-3 फॉर्मेट है। मैंने कल केवल एक को ही बताया था, इसलिए मुझे तीनों फॉर्मेट आपको बताने हैं, समझाने हैं। और नई चीज़ें हमारे पेपर में किस तरह से आ सकता है, हमें कैसे डिस्टर्ब कर सकता है, कैसे हमें इस सवाल को और आगे लेके चलना चाहिए, ये मैं इसको समझाऊँ। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, मैंने बताया था आपको इसको रेशनलाइजेशन करना चाहिए। यदि इंडिपेंडेंट आप अलग अलग इंडिपेंडेंट यानी व्यक्ति से इसको अलग और इसको अलग लेके रेशनलाइजेशन करने की कोशिश करोगे तो बेटा पेज भरेंगे, और इतना ना तो टाइम मिलेगा आपको, ना आपको स्पेस, और फिर मिस्टेक भी होने की संभावना। डायरेक्ट मैंने सिखाया था रेशनलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, परमीकरण कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बोला 7 और 5 12 दोनों को ऐड करना है। यदि दोनों पर रूट है, तो दोनों नंबर्स पे रूट लगा हुआ है तो आपको ऐसा करना है, और दोनों जगह प्लस माइनस का डिफरेंस है और सेम नंबर्स रखे हो तो। डिफरेंट नंबर है तो बेटा ऐसा नहीं करेंगे, वो अगले सवाल में मैं इसको भी बताऊंगा। 7 + 12, 7 + 5 12, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस ले लो। दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ अटैच कर दो, 2√35। मैंने क्या किया, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका परमीकरण करेंगे तो a प्लस, ये माइनस है तो प्लस से गुणा करना पड़ेगा, जब a + b और a - b नीचे बनेगा, ठीक है। डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस, मेरे पास 2 आ रहा है तो 2 रखना है, यहाँ प्लस है, इधर माइनस वाले फॉर्मेट में न्यो की त्यों रख दो, बस इसकी जगह माइनस कर दो प्लस की जगह। तो ये हो गया 12 - 2√35 डिवाइड बाई 2। क्यों किया बेटा ऐसा, क्योंकि नंबर सेम हैं, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है। नीचे सदैव डिफरेंस आएगा, क्योंकि जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो a + b × a - b, इट मीन्स a² - b² आएगा। a² - b² का मतलब है दोनों नंबर्स का रूट करके, दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके डिफरेंस निकालना है, a² - b²। अब दोनों में एलसीएम सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो एलसीएम 2 हो गया। और 2 होने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, देखो 2, तो ये हो जाएगा 12 + 2√35 प्लस 12 - 2√35। प्लस माइनस सेम नंबर्स हैं, दोनों कैंसिल आउट हुए। 12 + 12 इट मीन्स 24/2, इट मीन्स 12 मेरा फाइनल आंसर रहा। इतना शॉर्ट एंड स्वीट आपको ये सवाल निकालना है। मेरे दोस्तों ध्यान से समझना, गौर करना, मिड में प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है, प्लस भी और माइनस भी। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, समझें कि दोनों में से जब कोई भी आ सकता है तो आपको उसी तरह से आगे मैनेज करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। माइनस कैसे आएगा, कैसे कर सकते हो आप, प्लस कैसे आया और कैसे किया आपने, ये प्लस वाला हो गया। अब माइनस वाला का एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, छोटा सा एग्जाम्पल। एन एग्जाम्पल में ये सी जगह ले लेता हूं,
थोड़ा सा स्पेस है मेरे पास। तो क्वेश्चन आ गया, √7 प्लस √6 डिवाइड बाई √7 माइनस √6 माइनस √7 माइनस √6 डिवाइड बाई √7 प्लस √6। इसकी वैल्यू पूछिए आपसे, प्लस की जगह माइनस आ गया, क्या करना है? सुन, दोनों का इनका रेशनलाइजेशन करोगे बेटा तो देखो नंबर सब जगह सेम है, ऊपर नीचे केवल साइन का डिफरेंस है, तो आपका अंतर जो है केवल चिन्ह वाला है। तो आपको करना है 7 और 6 13 प्लस 2√42 7 6 42 डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस 1। इट मीन्स कोई चेंज नहीं। ओके, यहां माइनस करना है, इधर आपका एलसीएम, इधर का रेशनलाइजेशन रहेगा 7 6 13 माइनस 2√42 डिवाइड बाई 1। अब देखो ये मैंने किस लिए लिखा है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता, डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकता, लेकिन मुझे पता है और आपको पता है कि इस माइनस से अगले साइन चेंज होने वाले हैं। इसलिए इस गलती से बचने के लिए जब भी ये माइनस आए बीच में तो इसको कोष्टक में रख लो भाई। इसका एलसीएम दोनों का लिया, पहले इसका रेशनलाइजेशन किया तो a² प्लस b² प्लस 2ab डिवाइड बाई डिफरेंस, इसका किया तो a² प्लस b² माइनस 2ab डिवाइड बाई डिफरेंस, बीच का साइन है। अब बीच के साइन को अब सॉल्व करना है, तो ये जो अंदर वाली संख्याओं के साइन है वो चेंज होंगे इससे, और ये हो जाएगा 13 प्लस 2√42 माइनस 13 प्लस 2√42। यहां 13 कैंसिल आउट हुआ बेटा, और देखो 2 प्लस 2 4, दोनों प्लस के नंबर हैं, 2 प्लस 2 4, और ये रूट वाली संख्या यूं की त्यों रहेगी, क्योंकि रूट वाली संख्या को जोड़ा नहीं जाता, यूं की त्यों रहते हैं, क्योंकि x प्लस x 2x होता है, 2x प्लस 2x 4x होगा, तो रूट वाला नंबर सेम है, तो 2√42 प्लस 2√42 इट मीन्स 4√42 हो जाएगा। 2 प्लस 2 4, इसको x मान के चलेंगे अपन। डन। तो देखो दोनों सवालों में इतना सा अंतर है। अब माना एन एग्जाम्पल, यहां भी दोनों नंबर्स पे रूट था, अब एक पे रूट और एक पे नहीं हो, एक पे रूट हो एक पे रूट नहीं हो, कैसे रेशनलाइजेशन करेंगे समझो। टू प्लस √3, देखो बेटा ये मैं बड़े बड़े नंबर्स और अलग अलग डिफरेंट और भी नंबर्स ले सकता हूं। सबसे पहले जीरो लेवल का एग्जाम्पल रख रहा हूं, 2 माइनस √3। पहले मुझे इसका परमीकरण करना है, मुझे इसका परमीकृत मान चाहिए, परमीकृत मान चाहिए। कैसे कर सकता हूं भाई, देखो समझो, इधर आओ। 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 प्लस √3। माइनस है तो प्लस से गुणा करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस से गुणा पड़ेगा। ऊपर वाला बन गया बेटाओ 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, वही पैटर्न है, पैटर्न कहीं भी चेंज नहीं होने वाला है, अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। नया क्या है ये बताने जा रहा हूं मैं आपको, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब a² प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। दोबारा समझें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। बस इतना सा हमको ध्यान रखना है। तो बेटा देखो क्या होगा, a² इट मीन्स 2 का स्क्वायर लिख रहा हूं थोड़ा सा समझाने के लिए, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √3 ab डिवाइड बाई a का स्क्वायर, इसको जो कि तो लिख सकते हैं, खोल भी सकता हूं, -3। फाइनल इसका रिजल्ट रहा बेटा देखो 4 + 3 + 4√3 डिवाइड बाई
नीचे 1, इट मीन्स 7 प्लस 4√3 डिवाइड बाई 1। तो बेटा ये मेरे पास मान रहा। अब मैं इसे डायरेक्ट कैसे करूं, क्योंकि ये तो इसका मेथड है, पूरा डिटेल कर लिया मैंने, इसको मैं डायरेक्ट कैसे अटेंड करूं। तो देखो एक बार समझें, इसी को मैं नए रूप में ले रहा हूं, सवाल यही ले रहा हूं बेटा, दूसरा भी ले सकता हूं। चलो मैं ऐसे ले सकता हूं, 3 + 2√2, 3 - 2√2, 3 - 2√2, 3 + 2√2 का मान चाहिए भाई। पैटर्न यही लगाऊंगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा किसी भी जगह, बस मुझे ये चाहिए कि इसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूं। तो आओ मेरे दोस्तों, देखो हम जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, इसका परमीकरण करो। तो देखो मैंने इसका कैसे परमीकरण किया, 2 का स्क्वायर, मुझे पता है a + b का होल स्क्वायर होना है, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। मुझे डायरेक्ट इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए मुझे इससे जोड़ना है, इससे जोड़ना है बेटाओ। कैसे जोड़ना है, a² + b², 4 और 3 7 हो रहा है, प्लस बीच में तो प्लस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना, ये लिख रहा है। तो 2 × 2 = 4 √3, 4√3 आ गया। डिवाइड बाय डिफरेंस a² - b², a का मतलब 4, b का स्क्वायर का मतलब 3, 4 - 3 1, आपके पास आंसर है। तो मुझे यहां करना है, देखो क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझो। a² और थोड़ा सा डेरिवेट कर रहा हूं, a² यानी 9, अलग लिख लेता हूं, a² यानी 3 का स्क्वायर, b² यानी 2√2 का स्क्वायर, दोनों को थोड़ा सा लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा वहां पे 9, और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, 4 दूनी 8। अब देखो मैं डायरेक्ट अटेंड करूंगा, इतना सा जानकारी लेना है बस। दोनों नंबर पे रूट है, दोनों पे नहीं है, एक पे है एक पे नहीं है, रूट के साथ पूर्णांक जुड़ा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है रेशनलाइजेशन में, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। देखो कैसे, a² + b² दोनों को ऐड करो, 9 8 17, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डबल करना है, 2ab, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 √2 डिवाइड बाय डिफरेंस दोनों का, a² 3 का स्क्वायर, b² 2√2 का स्क्वायर, तो दोनों का डिफरेंस नीचे, a² - b², तो 1 प्लस, बस यूं की तो लिखना है, माइनस करना है, प्लस की जगह क्या करना है, माइनस, 17 - 12 √2/1। नेक्स्ट अगले उदाहरण में और देख लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल नहीं है बेटा, दूसरे अन्य उदाहरण में भी आप देख सकते हो। देखो कैसे, अब यहाँ पे एलसीएम आपका दोनों जगह सेम है, 1 है, प्लस माइनस कैंसिल किया, 17 + 17 इट मीन 34 आपका फाइनल आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और समझाता हूं, एक बार और समझो, ठीक है। सेवन प्लस 4√3 डिवाइड बाय 7 - 4√3, 7 - 4√3, 7 + 4√3, ये करना है। और एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, इससे बढ़ के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैक्सिमम स्कोर वाला क्वेश्चन दे रहा हूं। 3 × 2√2 + 2√3 डिवाइड बाय 3√2 - 2√3, प्लस माइनस कुछ भी लिख सकता है यहां पे, उसी आधार पर सॉल्व करना है। 3√2 - 2√3 डिवाइड बाई 3√2 + 2√3। बेटा देखो मैक्सिमम ये सवाल दे सकता, मैक्सिमम सवाल इस फॉर्मेट में। अब एग्जाम में क्या क्या कैसे कैसे आ सकता है, तो देखो एक तो डायरेक्ट आपको इस तरह से क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात और कैसे डाल सकता है वो अभी मैं बताने वाला हूं,
पहले इसको क्लियर कर लो एक बार, दोनों एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला बेटा, छोटी सी बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप एक बार और शॉर्ट में समझ सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। क्या समझ सकते हो, देखो मैंने बोला है कि बेटा देखो यहां इसका परमीकरण करने के लिए पहले ए स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, इसका स्क्वायर करोगे 4√3 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3 यानी 48। आपके पास दो नंबर ये बन के आए, ए स्क्वायर यानी 49 और बी स्क्वायर यानी 48। बस इतना सा जानना है, उसके बाद तो बच्चों का सवाल है, कुछ भी नहीं है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 97, दोनों को ऐड करना है, प्लस का साइन है प्लस कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है, 7 चौक 28 दूना 56, 7 4 28 मल्टीप्लाई 2 56 रूट जो भी दे रखा है नंबर, ठीक है। डिवाइड बाई बेटा दोनों का डिफरेंस 49 48 का डिफरेंस 1। अब आप कहोगे सर आपने हर एक एग्जांपल में डिफरेंस 1 लिया है, एक्स्ट्रा नहीं लिया, इधर ले लिया, इसका डिफरेंस 1 नहीं है, अलग आएगा कुछ ना कुछ, देखो क्या आएगा। अब यहां प्लस था प्लस कर दिया, इधर माइनस है तो ये इधर हो जाएगा 97 माइनस 56√3/1। अब आपको पता है एलसीएम दोनों जगह, तो माइनस प्लस कैंसिल हुआ, 97 प्लस 97 कर दो, फाइनल आंसर हो गया 18 194 फाइनल आंसर। कितना छोटा सवाल है देखो। अब यार इतना सा देखो, ये तो क्वेश्चन है ही, इतनी सी कैलकुलेशन निकालनी है, देखो बच्चों जैसी कैलकुलेशन आपके सामने रह गई। मैं कह रहा हूँ आप यदि प्योर थ्योरेटिकल कंसेप्ट लेके चलोगे तो पेज भरते चले जाएंगे आपके, और मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा इसमें उलझ कर चलें। चलो अब इधर आओ, इसको जानने का मतलब है आप इसमें कोई सवाल में अटक ही नहीं सकते, उलझ नहीं सकते। एक बार शांतिपूर्वक सावधानी से आराम से देखो समझो। ए स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का 2, 9 दूनी 18। बी का स्क्वायर करके देखो 2√3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 3 जा 12। ये दो नंबर हो गए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया 30, 18 12 30, प्लस का साइन है ऊपर प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6√6 को 2 से गुणा करो तो 12√6। देखो कैसे, रूट का नंबर हो गया 6 3 दूनी 6, और बाहर वाली संख्या है 3 दूनी 6 और डबल करना है, तो रूट थोड़ी डबल होता है, बार बार ना क्यों, रूट डबल का मतलब 2 से गुणा करना, तो 2 अपने आप में पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे अपन, ठीक है। डिवाइड बाय डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस देखो क्या है, 18 12 का डिफरेंस 6, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा देखो प्लस, सेम आएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो 30 प्लस माइनस 12√6 डिवाइड बाय 6 एलसीएम हो रहा है। देखो ये पार्ट था मात्र, इतना सा सोचना था, उसके बाद एलसीएम 6 हो रहा है तो प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं, 30 प्लस 30 60, 60/6 का मतलब 10 आंसर हो गया। बेटा ये ऐसा सवाल है, यदि एग्जाम में एग्जामिनर ने इसको आपको डाल दिया तो समझ लो आप बहुत बड़े प्लस पॉइंट पर निकल गए। अब पीछे लौटते हैं दोबारा से हमारे स्कूल लेक्चरर के पार्ट में, रेशनलाइजेशन का, इसमें से ही कैसे क्वेश्चन नया बनाया जा सकता है ये मैं और बताता हूँ। अभी क्वेश्चन कई रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं से आकर के हमारा ये पार्ट, ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है। देखो कैसे कर सकता है, समझो बेटा। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको एलजेब्रा में भी ले जा सकता है, फैक्टराइजेशन में। जैसे देखो मैं बिल्कुल आपको प्योर एग्जाम पैटर्न पे चल रहा हूँ, ये भी एग्जाम के ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, 0 से उठा रहा हूं भाई मैं, बिल्कुल 0 से। यदि
एक्स इक्वल टू 1/3 + √2 है, तो x + 1/x का मान, x² + 1/x² का मान, x³ + 1/x³ का मान, x⁴ + 1/x⁴ का मान, x⁵ + 1/x⁵ का मान। आरपीएससी में, राजस्थान में यदि किसी भी पेपर में इस फॉर्मेट से क्वेश्चन डाला है तो पावर 5 सिंगल टाइम इसको लेक्चरर में ही डाला है, आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं डाला। स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब भी आते हैं। एसएससी में तो पावर 100 भी आता है, 200 भी आता है, 1000 भी आता है, ठीक है, बैंक में भी आते हैं। लेकिन राजस्थान में मैक्सिमम पावर 5 और एक बार ही इसको लेक्चर में डाला है। तो आपको पावर 10 तक मैं सिखा दूंगा, उसके बाद में आप कोई भी सवाल आराम से करोगे। देखो इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें दोनों चीज हो गई, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन भी हो गया, बीजीय संक्रिया, और बेटा आपका रेशनलाइजेशन भी हो गया। अब इसको दोनों ढंग से प्रस्तुत कर सकता है, x बराबर ये भी दे सकता है, या फिर √3 + √2 डिवाइड बाई √3 - √2 ये भी दे सकता है, और उसके बाद आपसे पूछ सकता है। तो मेरे दोस्तों देखो, ऐसे भी दे सकता है, और दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसे भी बताऊं आपको, इसी क्वेश्चन की नई फॉर्मेट ही हो गई, क्वेश्चन नंबर 8। यदि x इक्वल देन √3 + √2 डिवाइड बाई √3 - √2 है, तो x + 1/x का मान, इनमें से कोई भी। तो देखो ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा मैं, अभी मैं केवल यहां तक बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको इंडिपेंडेंट एलजेब्रा में समझाऊंगा। इस पार्ट को मैं आपको एलजेब्रा में समझाने वाला हूं। कैसे भाई? देखो इससे इसको करना है, पहले इसको करना है तो पहले x का रेशनलाइजेशन कर लें पहले, देखो फिर और इसको भी हटाना पड़ेगा, एक एक को ही समझाना पड़ेगा। अलजेब्रा में तो अपन क्या डायरेक्ट ले लेते हैं, अभी तक अलजेब्रा स्टार्ट नहीं किया है। अलजेब्रा की कुछ छोटी मोटी आइडेंटिटी है वो आपको नहीं समझाई है, इसलिए मुझे थोड़ा सा बेटा पहले बेसिक नॉलेज दे के चलना पड़ेगा। तो देखो मैं इससे पहले इसका रेशनलाइजेशन करो, एक्स का एक्चुअल मान निकालो। एक्स का एक्चुअल मान हो गया x इक्वल देन 1/√3 + √2, या फिर √3 - √2 हो गया डिवाइड बाई 1। इस वैल्यू को उठा के यहां रखो, √3 + 1/√3 - √2 प्लस 1/√3 - √2, क्योंकि ये x की वैल्यू है, इसका मैंने परमीकरण किया, प्लस का माइनस हो गया डिवाइड बाय डिफरेंस। फिर से इसका रेशनलाइजेशन कर दो, इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो √3 + -√2 प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस हो जाएगा, √3 + √2। तो मेरे दोस्तों देखो प्लस माइनस कैंसिल हुआ, और आपका x + 1/x का मान आया √3 + √3, इट मीन्स 2√3 आंसर आ गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अभी 2 3 4 मैं आपको बता दूंगा, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, जरा देखो सुनो कैसे करना है, आप समझते चलो।
एक मिनट बेटा, है ना। देखो क्या कहना चाह रहा हूं, इधर समझो। सेकंड एग्जांपल, अभी जस्ट इसका रेशनलाइजेशन आपने करना सीखा है। तो एक्स की एक एक्चुअल वैल्यू लेके आओ। आपके पास एक्स इक्वल देन √3 प्लस √2 डिवाइड बाई √3 माइनस √2 है। इसका रेशनलाइजेशन किया अभी जस्ट हमने। कैसे किया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स 5, ऊपर प्लस 2√6 डिवाइड बाई डिफरेंस। एक्स की वैल्यू आ गई, उठा करके इसमें सेट करो। इसमें सेट करने का मतलब x प्लस 1/x में x की वैल्यू रखना है, ये x का मान रखना है, सेट करना है ये। तो ये हुआ 5 प्लस 2√6 प्लस 1/5 प्लस 2√6। x की जगह पे मैंने x की वैल्यू रखी। इसका फिर से रेशनलाइजेशन कर दो। फिर से रेशनलाइजेशन कैसे होगा? प्लस का माइनस, 5 का वर्ग 25, 2√6 का 24, 25-24 का डिफरेंस 1। तो ये हो गया 5 प्लस 2√6 प्लस 5 माइनस 2√6 डिवाइड बाई 1। इसका रेशनलाइजेशन ये हो रहा है बेटा। देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ, 5 प्लस 5 10 हुआ। ये मेरा इसका फाइनल आंसर हुआ। आपके पेपर में आने वाली कंडीशन के क्वेश्चन है ये, आपको समझना पड़ेगा, इनको जानना पड़ेगा दोस्तों। एक बार फिर से देख लो कैसे बनता है क्वेश्चन और कैसे। एक एग्जांपल और बताऊंगा, फिर मैं और इसकी प्रॉपर कंडीशन में जाके उतर के आगे पहुंचूंगा। देखो एक बार और सुनो। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन डाल दिया, यदि x इक्वल इज टू (4/√11 प्लस √7) है तो x प्लस 1/x का मान बताओ साहब। थोड़ा सा टफ सवाल ले लिया मैंने, और भी ऐसा एक सवाल लेता हूं। यदि x इक्वल देन √7 प्लस √5 डिवाइड बाई √7 माइनस √5 है, तो x प्लस 1/x का मान बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया साहब, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बस, है ना। ये दो एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। तो देखो मैंने बोला है कि ये x का एक बार रेशनलाइजेशन करो। आप यहां से डायरेक्ट लेके चलो। x इक्वल देन 4/√11 प्लस √7, इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई √11 माइनस √7 डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस लेना है तो 4 आएगा। ये 4 कैंसिल आउट होगा, तो ये तुम्हारे पास वैल्यू ऑफ x बच गया। x की वैल्यू बच गई √11 माइनस √7, ये x की वैल्यू बच गई आपकी रेशनलाइजेशन के बाद, परमेयकरण के बाद। ओके,
अब इस वैल्यू को उठा के यहां पुट करो, तो ये रहोगा √11 माइनस √7 प्लस 1 अपॉन √11, क्यों 1 है ऊपर, √11 माइनस √7। बेटा यहाँ थोड़ा सावधानी का विषय है, क्योंकि इसका रेशनलाइजेशन करेंगे ना तो नीचे 4 बचेगा, 4 बचेगा तो कंडीशन चेंज रहेगी। तो देखो इसका पहले रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, 11 माइनस √7 प्लस ये बन गया आपके पास √11 प्लस √7 डिवाइड बाई 4। अब एलसीएम लेके चलोगे आप तो 4√11 माइनस 4√7 प्लस √11 माइनस √7 डिवाइड बाई 4। तो देखो 4 और 1 5√11 तो एक हुआ, माइनस के भी 5√11 हो गया, 5√7 डिवाइड बाई 4। इसको और ज़्यादा कैसे लिख सकता हूं मैं, 5 कॉमन निकालोगे तो √11 माइनस √7 डिवाइड बाई 4 है, जिसको 5/7, ये फाइनल आंसर बन के आया। इसमें से 5 कॉमन निकाल दिया, डायरेक्ट आंसर यहाँ, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, आपके सामने है, आप प्रैक्टिकल देख सकते। सॉरी बेटाओ, मैं गलत कर गया, साइन गलत कर दिया। कौन सा किया, देखो इस जगह गलत किया, ये पार्ट गलत है, क्योंकि एलसीएम लिया तो ये 4 से दोनों गुणा हुए, ये माइनस प्लस का माइनस कैसे हुआ, ये प्लस ही रहेगा ना, गलत कर दिया। अब सही होगा। अब 4 और 1 5, ये तो 5 ही रहेगा 11 रूट में, तो माइनस में देखो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3√7 रहेगा, और बेटा डिवाइड बाय 4 रहेगा। आंसर फाइनल यही रहेगा। मैं यही सोच रहा था ये दोनों में कॉमन कैसे निकल सकता है यार, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों सिमिलर तो आ ही नहीं सकते। तो यहाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई, अब सुधर गया। देखो समझो बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक है, आपको जरा इस बात को विशेष ध्यान रख के चलना है। ये सवाल आपको सॉल्व करना है, अभी करना है, एक बार चेक करके देखोगे आप, 1 मिनट का 30 सेकंड का गैप आपको, और फिर मैं लेके चल ही रहा हूँ सवाल को। तो देखो पहले क्या करना है, x का रेशनलाइजेशन करना है, x का परमीकरण करना है। कैसे करना है भाई, पहले इसको देखो। तो x इक्वल देन √7 प्लस √5, √7 माइनस √5 प्लस से गुणा करोगे तो 7 5 12 प्लस 2√35 बटे 2, ऊपर 2 कॉमन भी निकलेगा इसमें से, तो x की वैल्यू बच के आएगी, 2 कॉमन निकाल दो ऊपर से, तो 6 प्लस √35, ऊपर 2 कॉमन निकल गया तो 6 दूनी 12। ये x की वैल्यू आपको पुट करनी है परमीकरण के बाद इसमें, तो ये हुआ 6 प्लस √35 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस √35। अब फिर से इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो ये हो गया 6 प्लस √35 प्लस 6 माइनस √35, प्लस का माइनस होना है, ठीक है। 6 का वर्ग 36, √35 का 35, 36 माइनस 35 बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस कैंसिल हुआ, 6 और 6 कितना हुआ, 12 हुआ। ये वैल्यू हो गई x प्लस 1 अपॉन एक्स की, जो बेटा एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। तो एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं। सेकंड कैसे पूछ सकता है, देख लो भाई, समझ लो, सीख लो, क्योंकि आपके लिए ही ये सारी बातें बताई जा रही हैं। तो अब आप आगे आगे चलें, लेके चलें, कैसे चलें देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के इस पीरियड में मैं आपको 11वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फिर 12वां, फिर 13वां, फिर 14वां, फिर 15वां, कम से कम 15 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो देखो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझदारी से उपयोग करना है। कैसे, जरा ध्यान दें। क्वेश्चन बन के आ गया,
जीरो लेवल का क्वेश्चन, यदि √3 + √2 डिवाइड बाय √3 माइनस √2 इक्वल्स टू a प्लस b √6 है, तो a पावर b या a इंटू बी या a माइनस बी, कोई भी पूछ सकता है का मान, या a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ सकता है, a माइनस बी का भी होल स्क्वायर पूछ सकता है, उसकी जो मर्जी पूछ सकता है, a प्लस बी भी पूछ सकता है। यह सवाल एक बार आ चुका है पेपर में। कैसे करें भाई? ये 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 और 4। सवाल प्रॉपर ये है, पूरा सवाल आपके परिमीकरण वाले पैटर्न पर जुड़ा हुआ है। कैसे करना है? और बेटा देखो, सारे जितने भी परिमीकरण सीखे आपने वो सब यहाँ सेट कर लो इस पैटर्न में। और इसमें सेट करने का मतलब आपको एक बहुत अच्छा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर होता है। देखो जरा, इसी को मैं दोबारा ऐसे भी लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 करके, फिर मैं इसको समझाऊंगा आपको कि यदि पहले थोड़ा डिफरेंस से ले लेता हूं एक सवाल। 7 4 11, सिक्स प्लस √35 डिवाइड बाई 6 माइनस √35 इक्वल्स टू a प्लस b √35 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या? यहां दोनों पे रूट है, वहां एक पे रूट है एक पे नहीं है। पहले छोटा सवाल लेना चाहिए था मेरे को। देखो छोटा जैसे पहले समझा दूंगा, उस आधार पे तुम इसको कर लेना। जैसे ये हो जाता 2 + √3 डिवाइड बाई 2 माइनस √3, क्योंकि नंबर बड़े लेने से डरना नहीं है अपने को। a प्लस बी √3 है, तो a इंटू बी का मान बताओ। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कोई भी सवाल बना सकता है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले जो मैं ब्लॉक कर रहा हूं, सबसे पहले आपको इसका रेशनलाइजेशन करना है। इसका रेशनलाइजेशन इसके बराबर दिया हुआ है, a प्लस बी के √6 के बराबर। तो इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा? देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। 3 और 2 5 हुआ, प्लस 2 √6 हुआ, डिवाइड बाई 1 हुआ, दोनों का डिफरेंस, इक्वल टू a प्लस बी √6 हुआ। अब देखो a की वैल्यू तो ये है और b की वैल्यू है आपकी 2, √6 यूँ की तो रखा ही हुआ है। आपको ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा भाई इसमें, a बराबर 5। तो आपके पास मिल चुका है कि a इक्वल टू 5 है एंड b इक्वल टू 2 है, √6 कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो भी पूछे ऊपर यार, a पावर b पूछ रहा है, जैसे पहला स्टेप a पावर b, a पावर b पूछा तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। कुछ भी पूछ रहे हो इसमें से, a प्लस बी का होल स्क्वायर 5 2 7 का स्क्वायर, a इंटू बी 5 2 10, a माइनस बी कुछ भी कर लो। जैसे 4th क्वेश्चन लगा देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स 5 + 2 का स्क्वायर, 49 लिख देता हूँ डायरेक्ट। कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हो मेरे दोस्तों, उसको भी कर सकते हैं, इसको भी। पहले इसको कर लेते हैं, इसमें नंबर छोटे हैं उसमें नंबर थोड़े बड़े हैं, फ़र्क इतना ही सही है, ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं। अच्छा, ये डिफरेंस यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, डिफरेंस 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है,
डिफरेंस कुछ भी हो सकता है और डिफरेंस से क्या चेंज आ सकता है ये बताऊंगा अगले सवाल में। पहले इसको यहाँ से आगे बढ़ाएं। जैसे देखो इसका रेशनलाइजेशन किया आपने, तो 2 का वर्ग 4, √3 का 3, 4 और 3 7, प्लस 2 दूनी 4, √3 बटे दोनों का डिफरेंस 1 इक्वल्स टू a प्लस b √3। इट मीन्स वैल्यू ऑफ a 7 एंड वैल्यू ऑफ b 4, क्योंकि √3 है ना, कैंसिल हो गया। अब a इंटू बी पूछा है आपसे, तो a इंटू बी का मान 7 × 4 करके 28 दे सकते हो। देखो कितना सीधा सरल और कितना छोटा सवाल है, आप आराम से कर सकते हो। ऊपर वाले को भी कर लो। चलो पहले इसका रेशनलाइजेशन करो। 6 का वर्ग 36, 36 और √3, 36 और 35 तो 71 हुआ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 12 √35 हुआ। 36 और 35 का डिफरेंस 1 होगा इक्वल्स टू a प्लस b। अब देखो अंतर कहाँ आता है, मैं इनमें परेशानी कहाँ आती है, गलती कहाँ होने की संभावना रहती है, वो मैं अगले क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अगले पेज पे जाके। पहले मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको, फिर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे a इक्वल्स टू 71 है, b इक्वल्स टू 12 है। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो 71 प्लस 12 का होल स्क्वायर करना है। इट मीन्स 83 का होल स्क्वायर करना है। और 83 का होल स्क्वायर क्या होता है आप सब जानते हैं, मैं लिख देता हूँ। 3 का स्क्वायर 9, 8 3 24 दूना 48 का 8, 64 और 4 68, 68 89 आपका फाइनल आंसर। ठीक है भाई दोस्तों, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ये क्लियर है और मैं आगे लेके चलता हूँ। उसे एक बार और समझें। सब जगह एक का अंतर लिया मैंने अभी तक, जहाँ भी रेशनलाइजेशन किया। 36 35 में एक का अंतर, 4 3 में एक का अंतर, 3 और 2 में एक का अंतर। अब थोड़ा एक बड़े डिफरेंस से जोड़ लेता हूँ उसको। एक की जगह 2 3 4 5 का अंतर हो तो कैसे सवाल कर सकते हैं, आ जाओ मेरे साथ। देखो सवाल दे दिया। नेक्स्ट कौन सा है भाई, 13 नंबर का क्वेश्चन। इसको एग्जाम्पल को लास्ट लेके और एक लास्ट एक पैटर्न और बताते हैं, रेशनलाइजेशन आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो क्या पैटर्न है इसमें, पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आ गया 13, यदि 3 माइनस √7, 3 प्लस √7, a प्लस b √7 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ भाई। ये क्वेश्चन आ गया भाई हमारे पास। कैसे करें इसको, क्या समझें, पहले इसका रेशनलाइजेशन करो। इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो बेटा देखो 3 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 9, b स्क्वायर का मतलब 7,
तो देखो 9 और 7 16 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस 2 के साथ गुणा करना है, 3 दूनी 6 √7 बटे डिफरेंस लेना है, दोनों का डिफरेंस 2, 3 का वर्ग 9 √7 का 7 a प्लस बी √7। सबसे पहले ये किया। अब इस जगह तो हमारा ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, माना नहीं होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते अपन, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे थोड़ा सा कंडीशन चेंज होती है। कैसे होती है मैं जस्ट आगे बता देता। पिछले सवाल में इसमें जैसे माना 2 का अंतर है, 2 की जगह 4 का अंतर हो जाए, 6 का अंतर हो जाए, और माना ये कैंसिल नहीं हो, अभी तो 2 कैंसिल हो रहा है, देखो ऊपर से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, तो 2 कॉमन निकालने के बाद में बच रहा है 8 माइनस 3 √7, 2 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि 2 यहाँ लिया तो यहाँ बचे 2 बच गया है, 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू a प्लस बी √7। अब देखो a की वैल्यू तो 8 है, ठीक है, और b प्लस √7 की वैल्यू है -3 √7। √7 कैंसिल आउट हुआ तो b की वैल्यू बच गई -3। साइन का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें। प्लस प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन माइनस है तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब a और b का मान आ गया, पूछा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे सवालों में जरूर उलझाता है वो, तो देखो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है तो मेरे दोस्तों देखो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, इट मीन्स 11 का स्क्वायर हुआ 121। बेटा बहुत जल्दीबाजी में ऐसे सवालों को नहीं करना चाहिए, पूर्ण सावधानी से हमको ऐसे सवाल लेके आगे बढ़ने चाहिए, अन्यथा बड़ी प्रॉब्लम से हम घिर सकते हैं। जानते बूझे क्वेश्चन गलत हो सकता है यार, सीधी सी बात क्यों नहीं कहते हैं। अच्छा, मैंने स्क्वायर वाले, क्यूब वाले, पावर 4 5 वाले जो सवाल हटा दिए हैं वो केवल इसलिए हटाए हैं बेटा, देखो आप बुरा मत मानना थोड़ा कि सर आपने ऐसे कैसे हटा दिया, पहले सवालों को लिख दिया, एक सवाल तो आपको समझाना चाहिए था, आपने अलजेब्रा नहीं सीखी है, नहीं समझी है, और आपको कि नहीं सर हमको तो समझना ही है, समझाना पड़ेगा, तो मैं एक सवाल समझा देता हूँ, क्योंकि भाई ऐसा कमेंट भी नहीं होना चाहिए, आपको उसमें ट्रिक से काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, अभी मेरे पास ये सूचना है कि साहब यदि x इक्वल्स टू √6 प्लस √5 है, √6 माइनस √5 है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, √3 प्लस √2, √3 माइनस √2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताओ। ये भाई तो मेरे दोस्तों देखो, क्यूब का भी बता सकते हैं, पावर 4 का भी बता सकते हैं, मैंने वो सवाल नेगलेक्ट नहीं किए बेटा, मुझे वो सवाल सिखाने हैं, तुम्हारे पेपर के लिए कंप्लीट कराना है। मैंने उस जगह बोला कि मुझे पावर 10 तक सिखाना है, स्क्वायर, क्यूब, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मैक्सिमम 10 तक आएगा, और यदि 10 से ऊपर कोई सवाल आता है, माना एन एग्जाम्पल, तो उसमें कोई ना कोई लॉजिक सेट रहते हैं, 100 का आ जाए, पावर 50 का आ जाए, पावर 200 का आ जाए, एक पर 100 हो, एक पर 200 हो, ऐसा आ जाए, तो उस पर कोई लॉजिक देते हैं, उन लॉजिकों को हमें अलग से सीखना पड़ेगा, उसके लिए अलग टॉपिक है हमारा। टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन या अलजेब्रिक एक्सपेंशन, बीजीय संक्रियाएं। अभी फिलहाल बता देता हूं मैं आपको। तो ये सवाल निकालने के लिए पहले आपको x प्लस 1/x लाना पड़ेगा, तब ये करना पड़ेगा। तो x प्लस 1/x लाने के लिए पहले मुझे x का रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, पहले मुझे x का रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू √3 प्लस √2 डिवाइड बाय √3 माइनस √2। तो मेरे दोस्तों देखो करना क्या है, आप अच्छी तरह जान चुके हैं, 3 और 2 5 प्लस 2 √6 डिवाइड बाई 1, नो हेडेक।
अब मुझे पहले x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। इट मीन्स 5 प्लस 2√6 प्लस 1/5 प्लस 2√6। इसका फिर से रेशनाइजेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6 प्लस 5 माइनस 2√6। डिफरेंस 1 आ रहा है, ये कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास x प्लस 1/x का मान आया 10। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहूंगा। इतना करने के बाद अब यहां से मैं यहां निकाल सकता हूं बेटा, इससे मुझे ये निकालना है, तो मुझे आइडेंटिटी लेनी है स्क्वायर माइनस 2। कहां से आई सर? इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x इंटू 1/x। तो मेथड के लिए जगह भी नहीं है मेरे पास, अभी टाइम भी नहीं है, ये चीज़ मैं वहीं समझाऊंगा टॉपिक में। फिलहाल शॉर्ट ट्रिक रख दिया मैंने, स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 इट मीन्स 98। मेरे पास रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। बेटा देखो, इसके लिए मुझे अलग टॉपिक लेना है, अलग टॉपिक में इसकी अलग से चर्चा करनी है, तो आपको टेंशन नहीं लेने का, ये समझना है, समझाना है मुझे अलग से। प्लस का हो माइनस का हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आराम से हम इसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है भाई। एक सवाल रेशनलाइजेशन का लास्ट और बता देता हूं, क्वेश्चन कंप्लीट 15 हो जाएंगे। चलो सवाल क्या है? यदि x इक्वल्स टू 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस √3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। भाई मैं नेगलेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको मैंने क्वेश्चन लिख दिया और लिखने के बाद यदि क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं तो वो गलत इफेक्ट डालता है। तो चलो मैं एक सवाल लिख देता हूं, समझा देता हूं बेटा 2 मिनट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एक क्वेश्चन हो जाएगा और आपकी थोड़ी साइकोलॉजी पॉजिटिव रहेगी। तो पहले मुझे इस x को उठाना है, तो ये x कैसे लाऊंगा भाई उठा के मैं? देखो x इक्वल देन 2 प्लस √3 2 माइनस √3, परमीकरण करो इसका, तो 2 का हमारे 4, √3 का 3, 4 3 7 प्लस 4√3 बटे 1, 2 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई साहब, इसको मुझे x प्लस 1/x में लाना है। 7 प्लस 4√3 1/7 प्लस 4√3, फिर इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3, यहां कैंसिल आउट हुआ, तो x प्लस 1/x की वैल्यू बच के आई मेरे पास 7 प्लस 7 14। आपको क्या लग रहा है बेटा इन सवालों में? ये तो मैं शॉर्ट ट्रिक से बता, मतलब बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ, ओनली 20% पार्ट शेयर कर रहा हूँ, 80% नेगलेक्ट कर रहा हूँ, तब जाकर के इतने पैटर्न में सवाल। और देखो लेक्चरर का पेपर है भाई, फर्स्ट ग्रेड का पेपर है यार, फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी बनोगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तो एडवांस होना पड़ेगा। अब इससे आप उठा के यहाँ ले जाओ, तो मैंने जस्ट इससे पहले वाले सवाल में स्क्वायर माइनस 2 लिखा, एक ट्रिक लिखी थी कि सर ये कहाँ से आई, ये प्रश्न फिर मेरे सामने है, a स्क्वायर माइनस 2।
तो ये कहाँ से आई ये भी बता देता हूं भाई। देखो इधर समझा देता हूं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल देन 14 का स्क्वायर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर प्लस 2ab x मल्टीप्लाई 1/x इक्वल इज टू 196। कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल देन 196, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2, इधर इस 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो बन गया ए स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल देन 194। यहां मैं इस आइडेंटिटी को ले रहा हूं, ए का मतलब 14, 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 मतलब 196 माइनस 2 194। आंसर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो तुम्हारे सामने रखा हुआ है। अब मैं जहां तक समझता हूं आपका ये पार्ट रेशनलाइजेशन वाला कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ में फिर उपस्थित होने वाला हूं। ठीक है ना। अब इस पीरियड में हमने इतनी सारी चर्चाएं की हैं, इतना सारा जाना है, ये आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप शुरू से लेकर अंत तक सारे क्वेश्चनों को देखें, लगभग एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आता। यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन डालेगा तो देखो परमेय संख्याओं की मैंने अर्थ से लेकर के उनकी पहचान तक बताई है बीच बीच में कि परमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे पूर्ण वर्ग पूर्ण घन के लिए अलग अलग से नियम बताए आपको, मैंने आपको प्राकृत सम विषम भाज्य भाज्य उनकी चर्चाओं में भी किया है, मैंने पाई के साथ में भी जीरो माइनस प्लस की संख्याओं को मैं भी समझाया है। तो उन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तो टॉपिक कंप्लीट रहेगा और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि इस टॉपिक से आए और तुम मिस कर सकते हो। ये मेरा चैलेंज है, मेरा वायदा है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा पूरा। 3 वीडियो में मैं आपको विद एग्जाम्पल ये सॉल्व कर पाया हूँ। नए वीडियो नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।